देखो ये डे 7 है 365 डे चैलेंज का। एंड पिछली वीडियो में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कोड सेफ का पहला लेक्चर है एचटीएमएल का। उसमें बहुत सारे टास्क है एचटीएमएल का जो कि हमें सॉल्व करना है। तो ये डे 7 का वीडियो है 365 डे चैलेंज का। तो चैलेंज जो चल रहा है, चलते हैं अब हम सॉल्व करते देखते हैं पहला टास्क क्या है। देन आफ्टर क्या, हाँ इसको सॉल्व करते हैं, फिर अगली वीडियो में देखेंगे जो भी हो। तो पहले हम छोटा कर लेते हैं खुद को। देखो हमें एचटीएमएल फाइल बनाने की जरूरत है। हम पूरे कोड एचटीएमएल में ही करेंगे, तो इसलिए हमें एचटीएमएल की नीड पड़ेगी। एंड दूसरी बात जावास्क्रिप्ट की नीड है नहीं हमें, तो हम जावास्क्रिप्ट को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, सिंपल। देखो ये कोड से एचटीएमएल का पहला टास्क है। एंड इसमें हमें क्या बोल रहा है कि एचटीएमएल ब्लूप्रिंट, दिस इज बेसिक वेब पेज क्रिएट यूजिंग ओनली एचटीएमएल। एक बेसिक वेब पेज क्रिएट करना है, क्रिएट करने बोल रहा है, वो भी एचटीएमएल की यूज से, सिर्फ एचटीएमएल के यूज से। जिसमें कि हमें दिखाना है, एक हेडिंग दिखाना है और नेव लिंक दिखाना है और सेक्शन दिखाना है, लिस्ट दिखाना है और फूटर दिखाना है। ये 1 2 3 4 5 चीज शो करना है हमें। एक बेसिक वेब पेज क्रिएट करना है। ठीक है, उसमें ये सारी चीज होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें एचटीएमएल का बॉयलर प्लेट लिखना होगा। एचटीएमएल का बॉयलर प्लेट लिख लेंगे हम। देखो अगर तुम्हें नहीं पता कि मैं किस चीज पे कोड कर रहा हूँ तो तुम गलत वीडियो देख रहे हो। तुम जाके पहले किसी यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो है, वहां जाके देखो, VS कोड को इंस्टॉल करो। 2 3 एक्सटेंशन की नीड होगी, उससे इंस्टॉल कर लेना और देन तुम देख सकते हो ये वाली वीडियोस। तो हमें पहले हेडिंग को क्रिएट करना है। तो हेडिंग में हम क्या लिखेंगे, सिंपल से कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे दिस इज आवर वेब पेज। तो हेडिंग क्रिएट होता है H1 से। H1 से हेडिंग क्रिएट होता है और इसमें लिखना है, सॉरी, दिस इज आवर वेब पेज। ठीक है, तो चेक भी तो करना है चल रहा है नहीं चल रहा है। तो देखो दिस इज आवर वेब पेज, यहाँ तक सब ठीक है। थोड़ा कैपिटल में लिख देते हैं और अच्छा लगेगा। दिस इज आवर वेब पेज, यहाँ तक सब सेट है। उसके बाद क्या बोला, उसके बाद बोला हमें हमें एक नेव लिंक बनाना है। ठीक है, तो हम नेव टैग का यूज करेंगे। उसके अंदर एंकर टैग का यूज करेंगे। तो मुझे कितना एंकर चाहिए, अ, 3 एंकर टैग बना लेते हैं। ए टैग, ए दबा के सीधे एंटर दबाओगे तो वो टैग बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम सिंपल सा, ये रिडायरेक्ट करता है किसी पेज पे। यहाँ पे जिस पेज का यूआरएल डालोगे ये वहां पे डायरेक्ट करता है। तो हम नेबलिंग में कुछ भी नाम रख सकते हैं। पहला होम रखते हैं, ठीक है, सेकेंड अबाउट रखते हैं और थर्ड क्या रखेंगे, कॉन्टैक्ट रखते हैं, सिंपल सा। ठीक है, ये हमारा नेव लिंक भी बन गया, सिंपल। और उसके बाद मुझे क्या बोला था बनाने के लिए, उसके बाद बोल रहा है एक सेक्शन बनाने के लिए। तो हमने होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट, ये 3 नेव लिंक बनाया। एक अबाउट सेक्शन बना लेते हैं। तो चलो अबाउट सेक्शन बनाने के लिए सेक्शन टैग का यूज करेंगे। ठीक है, सॉरी सर्च नहीं, सेक्शन टैग का यूज करेंगे। सेक्शन टैग का यूज करेंगे और सेक्शन टैग में एक हेडिंग का यूज करेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा ना कि यहाँ से सेक्शन टैग में हम क्या लिख रहे हैं। हेडिंग में लिखते हैं अबाउट, अबाउट मी, अबाउट मी। तुम अपने बारे में लिख लेना कुछ भी, अबाउट मी। उसके बाद हमें एक पैराग्राफ लेना है और एक पैराग्राफ भी लिखना है ना कुछ तो लिखना होगा। लोरम से डमी टेक्स्ट आता है तो लोरम का यूज कर सकते हो, सिंपल सा। एंड उसके बाद क्या बोला था, उसके बाद बोल रहा है एक लिस्ट क्रिएट करने के लिए। तो लिस्ट 2 टाइप से बनता है, एक ऑर्डर लिस्ट होता है, एक अनऑर्डर लिस्ट होता है। तो हम कोई भी लिस्ट बना सकते हैं, इसमें ये नहीं बोल रहा है कि हमें ऑर्डर लिस्ट ही बनाना है। तो हम सिंपल सा ऑर्डर लिस्ट, OL लिखा जाता है, OL लिखने से ऑर्डर लिस्ट चालू होता है एंड UL लिखने से अनऑर्डर लिस्ट चालू होता है। तो हम ऑर्डर लिस्ट ही लिखते हैं। तो OL करके इंटर दबाएंगे एंड ये लिस्ट का, ऐसे बोलो तो डब्बा है, इसके अंदर हमें लिस्ट बनाना पड़ेगा। तो LI से लिस्ट बनता है। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट में ऐसा करते हैं ना, हम्म, हमें ऑर्डर लिस्ट में क्या कर सकते हैं, ऑर्डर लिस्ट में नहीं, ऐसा करते हैं, हम अपना हॉबीज बताते हैं। S2 क्रिएट करते हैं, हेडिंग क्रिएट करते हैं, हॉबीज लिखते हैं। ठीक है, हॉबीज उसके बाद लिस्ट में बता देते हैं क्या क्या हमारा हॉबीज है। प्लेइंग क्रिकेट, PLAYI, प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट। फिर एक LI बनाएंगे एंड वीडियो गेमिंग, वीडियो गेमिंग। और उसके बाद एक और बना लेते हैं लिस्ट। और उसके बाद तुम अपना फेवरेट कुछ भी डाल सकते हो इसमें।
देखो सबको खाना बनाना पसंद है, तो मुझे खाना पसंद है, सिंपल। तो मैंने ईटिंग लिख दिया है, तुम कुछ भी लिख सकते हो। एंड लास्ट में बोला एक फूटर बनाने के लिए, तो हम सिंपल सी फूटर टैग का यूज कर सकते हैं, FOOTER, फूटर। ठीक है ना? हाँ ठीक है। अब फूटर के अंदर एक पैराग्राफ बना लेते हैं। डायरेक्ट फूटर के अंदर लिख सकते हैं, लेकिन ये सही मेथड नहीं होता है, तो इसलिए फूटर के अंदर पैराग्राफ बनाएंगे, तो पैराग्राफ में लिखेंगे जो भी लिखना होगा। तो क्या लिखेंगे? दिस फूटर, सिंपल सा कुछ भी लिख देते हैं, दिस इज फूटर। ठीक है। तो हमें ये बनाने बोला गया था। देखो क्या बोल रहा है, एक हेडिंग क्रिएट करने बोल रहा है, जो कि ये हेडिंग है हमारा, हेडिंग। उसके बाद बोल रहा है एक नेबलिंग क्रिएट करने बोला था, तो ये हमारा नेबलिंग है। और उसके बाद सेक्शन बोला है, तो ये हमारा सेक्शन है, ये सेक्शन है। हमने सेक्शन टैग का यूज किया है, सेक्शन टैग के अंदर दो एलिमेंट का यूज किया है, एक हेडिंग है और एक पैराग्राफ है। और उसके बाद लिस्ट क्रिएट करने बोला था, तो हमने हॉबीज नाम का एक हेडिंग ले लिया। जस्ट उसके बाद नीचे ये लिस्ट क्रिएट किया है, ये हमने ऑर्डर लिस्ट क्रिएट किया है, इसलिए हमें यहाँ पे नंबरिंग दिख रहा है 1 2 3। अगर हम अनऑर्डर लिस्ट यूज करते हैं तो वहां पे हमें डॉट दिखता, स्क्वायर टाइप का बॉक्स दिखता, स्मॉल वाला, ये सारी चीजें दिखता। और उसके बाद हमने एक फूटर क्रिएट किया, जो कि यहाँ पे बोल रहा है फूटर क्रिएट करने के लिए। ये आज का हमारा टास्क था कोड सेफ का। एंड देखो मैं एक चीज और दिखा दे रहा हूँ, ये ऐसे क्यों वेब पेज ऐसे दिखता है, तो देखो ऐसे नहीं दिखता है, मैं लाइव प्रीव्यू करके दिखा रहा हूँ इसलिए ऐसे दिख रहा है। तुम चाहो तो इसे अपने ब्राउजर पे देख सकते हो, तो ब्राउजर पे तुम्हें ऐसे डायरेक्ट दिखेगा नहीं। मैं दिखा रहा हूँ, एक सेकंड। तो करना ये पड़ेगा कि हम यहाँ एक्सटेंशन में जाएँगे, ये एक्सटेंशन वाला, ये एक्सटेंशन का सेक्शन है, यहाँ हम एक्सटेंशन में जाएँगे और यहाँ पे सर्च करेंगे लाइव सर्वर। तो देखो लाइव सर्वर सर्च करेंगे तो लोडिंग ले रहा है, नेटवर्क इशू है। तो लाइव सर्वर ये वाला एक्सटेंशन हमें डाउनलोड करना है, मैं ऑलरेडी करके रखा हूँ, तो तुम ये डाउनलोड कर लोगे। डाउनलोड करने के बाद तुम्हें यहाँ पे ये देखो गो लाइव सर्वर है ना, ये वाली दिख जाएगी ऑप्शन। तो तुम यहाँ से जाके नॉर्मली कर सकते हो, या राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे दिखाएगा तुम्हें ओपन विथ लाइव सर्वर है ना, ओपन विथ लाइव सर्वर। इस पे क्लिक करोगे तो तुम्हारा वेब पेज खुल जाएगा। तो ये हमारा वेब पेज है, देखो। हमें यही बोला था ना, एक हेडिंग बोला था क्रिएट करने के लिए, तो हमने एक हेडिंग क्रिएट किया, एक नेबलिंग क्रिएट, नैब टैग का यूज करके। और उसके अंदर ये 3 लिंक्स है। और हमें एक सेक्शन बोला गया था क्रिएट करने के लिए, तो हमने अबाउट सेक्शन क्रिएट किया सेक्शन टैग का यूज करके। उसके अंदर सेक्शन टैग के अंदर ये एलिमेंट है, एक हेडिंग है, एक पैराग्राफ है। एंड हमें बोला था एक लिस्ट क्रिएट करने के लिए, तो लिस्ट का नाम हमने हॉबीज रखा है। एंड हॉबीज के अंदर मैं खुद का हॉबी बताया हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हो, जो कि हम ऑलरेडी पिछले कुछ मिनट पहले ही पढ़े थे। एंड ये हमारा फूटर है, जो कि सिंपल फूटर टैग का यूज करके हमने क्रिएट किया है। फूटर के अंदर एक पैराग्राफ, हाँ शायद पैराग्राफ का यूज किया है मैंने, तो फूटर के अंदर पैराग्राफ की यूज किया है, उसके अंदर कंटेंट लिखे हैं। तो ये हमारा आज का बेसिक टास्क था। मिलते हैं डे 8 के साथ एंड सॉल्व करते हैं एक नए टास्क को। अभी बहुत कुछ देखने को मिलेगा तुम्हें। मिलते हैं।